मूल निवासी ऑफ इंडिया, आपका अपना मूल निवासी यूट्यूब चैनल। सहारा को बेसहारा करने वाले रोशनलाल की कहानी। अभी 20 साल भी नहीं बीते हैं इस बात को जब सुब्रतो रॉय के दोनों बेटों की शादी में बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बारात में नाच रहा था। देश के प्रधानमंत्री घुटने खराब होने के बाद भी मंच पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। देश का ऐसा कोई अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं बचा था जो इस शादी में ना आया हो। उस समय जिसकी भी गिनती देश के बड़े लोगों में होती थी, वो हर व्यक्ति उस शादी में लखनऊ पहुंचा था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली की पूरी केंद्र सरकार और यूपी सरकार के आला अधिकारी वहां थे। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य के विधानसभा मेंबर शायद ही कभी एक साथ कहीं और जमा हुए हों। सुब्रतो रॉय एक जमाने में साइकिल पर घूम घूम कर नमकीन बिस्कुट बेचा करते थे, लेकिन 2 दशक पहले सुब्रतो रॉय अंबानी, अडानी और टाटा से भी ज्यादा शक्तिशाली और अमीर थे। लेकिन अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय ऐसे फंसे कि अंत तक एकदम बेसहारा और लाचार हो गए थे। और उसी लाचारी की स्थिति में सुब्रतो रॉय इस दुनिया से चल बसे। सुब्रतो रॉय ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंदौर जैसे छोटे शहर में रहने वाला रोशनलाल नाम का एक आदमी सुब्रतो रॉय की जगमगाती हुई दुनिया को बेचिराग कर डालेगा। ये कहानी 2009 से शुरू होती है, जब सहारा ने अपनी रियल स्टेट कंपनी के नाम से शेयर या बॉन्ड्स जारी किए थे। उस समय करीब 3 करोड़ लोगों ने इन बॉन्ड्स को खरीदा था और करीब 24,000 करोड़ रुपए उस समय सुब्रतो रॉय ने सहारा कंपनी के नाम से इन शेयर या बॉन्ड्स से जुटाए थे। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय ने सेबी द्वारा स्थापित नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। फिर एक रोशनलाल नाम के व्यक्ति ने सहारा कंपनी की शिकायत नेशनल हाउसिंग बैंक कॉर्पोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा तो सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय ने बैंक को ये कहकर धुतकार दिया था कि ये मामला बैंक से जुड़ा नहीं है, अगर किसी को पूछने का हक बनता भी है तो वो सेबी है। तुम बैंक वाले इसमें अपनी नाक मत घुसेड़ो। बैंक के अधिकारियों को ये बात बुरी लग गई। बैंक के अधिकारियों ने रोशनलाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी और जांच करने के आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया था और फिर शुरू हुई थी सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर पर बैठे तमाम लोगों को अपने जेब में लेकर चलने का भ्रम पाले, सुब्रतो रॉय ने सेबी की जांच को भी उस वक्त हल्के में लिया था। सेबी ने जब सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय से इन बॉन्ड्स के बारे में पूछताछ की तो सहारा ने 31,669 बॉक्स 127 ट्रक में भरकर कागजात सेबी के दफ्तर भेज दिए थे और कहा था कि लो पढ़ लो और कर लो जांच। 127 ट्रकों को सेबी के सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश की सुर्खियों में ला दिया था। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया का ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर दिया था। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया था। सेबी ने सुब्रतो रॉय से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसे को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा था। सहारा वो पैसा नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा जेल पहुंच गए। उसके बाद दिन ब दिन सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय बेसहारा होते चले गए। धीरे धीरे सब बिकता चला गया। फिर भी सहारा के मालिक सुब्रतो रॉय अभी तक जनता का पैसा लौटा नहीं पाए थे। वकीलों ने पैसा लूटा, जजों ने पैसा लूटा, अधिकारियों ने पैसा लूटा, पर देश की जनता आज भी अपने पैसों का इंतजार कर रही है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, आप बिना मेहनत और तिकड़म के सहारे भले ही शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन 2 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, अहंकार मत करिए, और दूसरी बात, शिखर पर पहुंचा जा सकता है, शिखर पर घर नहीं बनाया जा सकता। शिखर पर पहुंचने के बाद आपका बर्ताव तय करता है कि आप शिखर पर कितने समय तक रहेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच कीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी, जय जम्बूद्वीप, जय भारत।